अनामिका, जो एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की है, उसकी शादी एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित परिवार में होती है। शादी के समय अनामिका को उम्मीद थी कि वह अपने जीवनसाथी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताएगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्मीदें और वास्तविकता के बीच बड़ा। अनामिका की शादी उसके माता पिता ने अजय से करवाई थी। अजय एक सफल व्यवसायी परिवार से था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अनामिका के माता पिता ने सोचा था कि यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए हर तरह से सही रहेगा। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद अनामिका को समझ में आने लगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। अजय, जो पहले अनामिका के साथ समय बिताने और उसकी देखभाल करने में दिलचस्पी दिखाता था, अब धीरे धीरे उसके प्रति उदासीन हो गया। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अनामिका की भावनाओं और इच्छाओं की कोई परवाह नहीं रह गई थी। अनामिका ने शुरुआत में इसे अजय की व्यस्तता समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहनशक्ति जवाब देने लगी। अजय के माता पिता, विशेष रूप से उसकी सास, बहुत सख्त और रूढ़िवादी विचारधारा के थे। वे अनामिका से उम्मीद करते थे कि वह उनकी हर बात माने और उनके बनाए नियमों का पालन करे। अनामिका को अपने विचार और इच्छाओं को दबाना पड़ता था। उसे अपने पुराने जीवन की स्वतंत्रता की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने सोचा कि यह सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ स्थितियां और भी कठिन होती गईं। सास ने हर छोटी छोटी बात पर अनामिका को टोकना और उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अनामिका ने कई बार अजय से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजय ने उसे ही दोषी ठहराया और कहा कि उसे अपने ससुराल के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। अजय का व्यवहार भी समय के साथ और कठोर होता गया। वह घर आते ही अपने काम में व्यस्त हो जाता और अनामिका से बात तक नहीं करता। अनामिका को महसूस होने लगा कि अजय अब उससे प्यार नहीं करता। वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। अजय की अनदेखी और सास की कठोरता ने अनामिका को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया। वह दिन रात रोती और सोचती कि उसकी जिंदगी इस तरह क्यों बदल गई है। इस दौरान अनामिका को अपने पुराने जीवन की बहुत याद आने लगी। शादी से पहले वह एक खुशमिजाज और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके जीवन में अपने सपने और इच्छाएं थीं, लेकिन शादी के बाद वह सब कुछ खो चुकी थी। उसे अपने पुराने दोस्तों और परिवार की बहुत याद आती थी, लेकिन वह उनसे बात करने में भी संकोच करती थी, क्योंकि उसे डर था कि वे उसे कमजोर समझेंगे। अनामिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंततः अनामिका ने फैसला किया कि वह इस स्थिति को और सहन नहीं करेगी। उसने अपने जीवन को सुधारने और खुद के लिए एक नया रास्ता चुनने का फैसला किया। एक दिन अनामिका ने अजय से साफ साफ बात करने का फैसला किया। उसने अजय को बताया कि वह इस रिश्ते में खुश नहीं है और अगर चीजें नहीं बदली तो वह इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला लेगी। अजय ने इसे हल्के में लिया और सोचा कि अनामिका इसे लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन अनामिका ने अपने फैसले पर दृढ़ता दिखाई। उसने कहा कि वह अब और इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होगी। अनामिका ने अपनी बातों पर अमल करना शुरू किया। उसने अपने परिवार से बात की और उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। उसके माता पिता ने उसे समझाया और समर्थन दिया। अनामिका ने फिर से अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया और अपनी नौकरी के बारे में सोचना शुरू किया। उसने खुद को फिर से आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया। अजय को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि अनामिका अपने फैसले पर गंभीर है। उसने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनामिका ने तलाक के लिए अर्जी दी और अपने परिवार के पास लौट आई। तलाक के बाद अनामिका ने अपने जीवन को फिर से संवारने का काम शुरू किया।
उसने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया। अनामिका ने अपने पुराने शौक और रुचियों को फिर से अपनाया और अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बनाने की कोशिश की। उसने समझा कि खुशहाल जीवन के लिए खुद की पहचान और आत्मसम्मान का होना कितना जरूरी है। अनामिका की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति खुद को संभाल सकता है और अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकता है। यह कहानी बताती है कि शादीशुदा जिंदगी में केवल समझौता और सहनशीलता ही नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आपसी समझ भी महत्वपूर्ण होती है।